आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और आज ऐश्वर्या के एजेंडा पे सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व पूछता है कि आखिरकार ये डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क के बीच हुआ क्या है। अरे आखिरकार क्या हो गया है कि ये दो मित्र, जिसे कहते हैं अमेरिका में ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, ये दो BFF, ये दो बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर, ये दो दोस्तों के बीच ऐसा क्या हो गया कि ये दोस्ती में दरार आ गई। और ऐसी दरार कि क्या बताऊं आपको। अमेरिका हिला हुआ है। अमेरिका इज मेल्टिंग। अमेरिका में एक धड़ा है जो कह रहा था कि ये तो होना ही था। अभी आपको लग रहा होगा क्या मैं बॉलीवुड के पिक्चरों के नाम याद करके आया? नहीं, लेकिन अगर आप दोस्ती की बात करें तो आपको जय और वीरू की दोस्ती याद आती है। कम से कम हमारी उम्र के लोगों को अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की वो पिक्चर जय और वीरू। अमेरिका में ट्रंप और इलॉन की दोस्ती को लोग वैसे ही देख रहे हैं। केस स्टडी बन गई है। केस स्टडी। जब ट्रंप इस बार अमेरिका के दूसरी बार राष्ट्रपति बने, जी हां दूसरी बार, तो लोग ये कहने लगे कि भैया ट्रंप है क्योंकि इलॉन ट्रंप के साथ है। कौन है इलॉन मस्क, कौन है डोनाल्ड ट्रंप, और कैसे ये दो शक्तियां जब एक हो जाती हैं, ये दो शक्तियां जब एक हो जाती हैं तो सिर्फ अमेरिका नहीं पूरा विश्व हिल जाता है और पूछता है भारत कि आखिरकार क्या हुआ जिसकी वजह से इन दो दोस्तों के बीच ये दरार आई कि अब ये एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। वो इलॉन मस्क जो स्टेज पे आके कूदते थे, और ये कोई इलॉन मस्क ऐसा नहीं कि कोई स्टार है, कोई एक्टर है, एक करोड़पति नहीं, एक खरबपति है। ये दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। दुनिया का सबसे अमीर आदमी मतलब दुनिया का सबसे अमीर आदमी, सबसे अमीर। इसके पास इतना पैसा है, मानिए आप कि इतना पैसा है, इतना पैसा। ये देखिए जरा, 390 बिलियन डॉलर, 390 बिलियन डॉलर का आदमी है इलॉन मस्क। इलॉन मस्क। वहां डोनाल्ड ट्रंप भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेले, खानदानी आदमी है, बिल्डर आदमी है, एक बार राष्ट्रपति पहले रह चुके हैं। लेकिन मैं आज आपको यह दोबारा जरा समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्यों इलॉन और ट्रंप की यह जो दोस्ती जब हुई, अगर इसे भारतीय परिप्रेक्ष्य में रखें तो यह आप मानिए कि भारत के कोई भी नेता और अंबानी या अडानी की दोस्ती हो जाए, और जब वो नेता प्रधानमंत्री बने तो वो अंबानी या अडानी को इकोनॉमिक ऑफेंसिव विंग यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक विंग बना के उसका अध्यक्ष बना दे, और सारे निर्णय दो ही आदमी ले रहे हो, वो और या अंबानी या अडानी जो उनका मित्र है। भारत ये सोच भी नहीं सकता। हमने कितनी बार इसी कंपैरिजन रखा, लेकिन वो अमेरिका है, वो विचित्र देश है। जब डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बने तो लोगों ने कहा ये सिर्फ इलॉन मस्क की पावर है, ये सिर्फ इलॉन मस्क का पैसा है, इट्स बेसिकली मनी मसल जिसने डोनाल्ड ट्रंप को जिताया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा आर यू किडिंग? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा क्या आपको पता नहीं कि मेरे पास कितना पैसा है? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि क्या दुनिया को नहीं पता कि मैं कितना रईस हूं? मुझे किसी ट्रंप की जरूरत नहीं है, मेरे को किसी इलॉन की जरूरत नहीं है। वहां इलॉन मस्क शांत थे। इलॉन मस्क का सिर्फ एक ही टारगेट था कि डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीते, रिपब्लिकन्स इलेक्शन जीते। ये मैं आपको इलेक्शन से पहले बता रहा हूं। इलॉन मस्क ने ये जो ट्विटर बाद में एक्स बना, जो कि इलॉन के बेटे, वही छोटा सा बेटा, वही छोटा सा लड़का जो हर जगह ब्लैक टाई इवेंट में इलॉन मस्क के साथ ओवल ऑफिस में भी पाया जाता है, उसी के नाम पे इलॉन मस्क ने, यही है वो बेटा जिसका नाम एक्स है, और इसी के नाम पे, एक्स के नाम पे ट्विटर का नाम पड़ गया एक्स। साफ तौर से यह कहा गया कि इलॉन मस्क ने बिलियन डॉलर्स में एक्स इसलिए खरीदा है ताकि वो पूरा नैरेटिव ट्रंप के खिलाफ बदल सके, जो कि डेमोक्रेट्स
यानी जो बाइडेन, कमाला हैरिस, ये सब बदल रहे थे। यानी अमेरिका का विपक्ष का वो जो एक नैरेटिव बन रहा था, जो एक सोच बन रही थी, उस सोच को तोड़ने के लिए ट्विटर खरीदा, ट्विटर का नाम बदला और क्या क्या नहीं किया। एलॉन मस्क अपने आप में एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि एलॉन ने गलत निर्णय नहीं लिए। एलॉन मस्क रातों रात एलॉन मस्क नहीं बने, लेकिन हां, वो हमेशा से अमीर थे, हमेशा से अरबपति थे, हमेशा से खरबपति थे। अभी कुछ दिन पहले उनके पिताजी इलॉन मस्क, इलॉन बेटा है, इलॉन मस्क हिंदुस्तान में थे, दिल्ली में थे। उन्होंने कहा था अपने एक इंटरव्यू में, एक साक्षात्कार में, कि इलॉन ने कहा कि मेरा बेटा इलॉन मस्क जब पहली बार स्कूल गया तो वो एक रोल्स रॉयस गाड़ी थी। रोल्स रॉयस आज भी 15 करोड़ की आती है। उस समय अगर 2 करोड़ की भी आती होगी तो 70 के दशक में 2 करोड़ की गाड़ी खरीदने वाला कितना बड़ा रसूख रखता होगा, ये आप भी समझ सकते हैं और मैं भी। तो एलॉन मस्क कोई किसी झुग्गी झोपड़ी से उठ के नहीं आए, फिलाडेल्फिया की गलियों से नहीं आए। फिलाडेल्फिया की गलियों का बोलने का मतलब यही है हिंदुस्तान में कि बॉम्बे के धारावी से नहीं आए। वो हमेशा से साउथ दिल्ली में रहने टाइप वाले व्यक्ति थे। वो हमेशा से गोल्फ लिंक्स के आसपास रहने वाले व्यक्ति थे, यानी अमेरिका के बहुत हाई फ्लाइंग एरिया में रहते थे। साउथ अफ्रीका से जब वो अमेरिका आए तब ये दोनों रईसों की दोस्ती, लोगों ने कहा ये उनके अपने आपसी फायदे की दोस्ती है। एलॉन अपना फायदा देख रहे थे, ट्रंप अपना फायदा देख रहे थे। एलॉन देख रहे थे कि वो कैसे, अगर डेमोक्रेट्स आ जाते, यानी जो बाइडेन, कमाला हैरिस की पार्टी, तो एलॉन के बिजनेस को खत्म कर देते। एलॉन ने अपना सब कुछ दांव पे लगाया डोनाल्ड ट्रंप के लिए, लेकिन हुआ क्या, ढाक के 3 पात। अभी इलेक्शन जीते कुछ महीने ही हुए हैं और आज वो दरार आ गई है, कैन आई हैव द ग्राफिक्स। वो दोस्ती टकरार में बदल गई है, वो दोस्ती दुश्मनी में बदल गई है, यहां तक बदल गई है कि अंदर बंद दरवाजों के राज खोले जा रहे हैं। इलॉन रोज पोल खोल रहे हैं, पोल खोल हो रहा है उसी एक्स पे। वही ट्विटर जो एक्स बनाया था इलॉन मस्क ने ट्रंप की मदद करने के लिए, वो ट्रंप के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है और दुनिया देख रही है। सिर्फ अमेरिका का विपक्ष नहीं, क्योंकि ये दोनों कैरेक्टर्स बहुत रंगीले कैरेक्टर्स हैं। अब रंगीले कैरेक्टर्स, मेरा बोलना गलत नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं कि इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप दोनों की मल्टीपल शादियां हैं, दोनों के मल्टीपल बच्चे, दे वेरी कलरफुल कैरेक्टर्स। अब इसको हिंदी में क्या कहेंगे, रंगीला ही कहेंगे शुभम। अब मेरा डायरेक्टर मुझे बोलेगा आप कैसे बोल देते हो, मैं बोल रहा हूं भाई, व्हाट डू यू कॉल कलरफुल कैरेक्टर्स एज इन हिंदी? भाई रंगीला किरदार है इनका, भाई रंगीला कैरेक्टर है। डोनाल्ड ट्रंप किसी से भी पूछ लीजिए, एलॉन मस्क, डोंट केयर कितने बच्चे हैं। एक बार इन्होंने खुद अपने साक्षात्कार में कहा था, इंटरव्यू में कहा था, आई डोंट नो कितनी शादी हुई हैं और बच्चे कितने। ये दोनों बहुत डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। ये सिंपल व्यक्तित्व नहीं है, ये नॉर्मल व्यक्तित्व नहीं है। और शायद इसीलिए वो ठीक है जो पुरानी कहावत है कि अगर आपको, वो कहते हैं कि जो व्यक्ति बहुत कुछ अचीव कर लेता है वो थोड़ा तो कहीं ना कहीं गड़बड़ होता है या हिला हुआ होता है कुछ। देयर इज समथिंग एबनॉर्मल अबाउट द नॉर्मलसी इन दोज पीपल हु अचीव टू हाई। जब इनकी दोस्ती आई तो अमेरिका में जनरल साहब, एम्बेसडर वोरा, लोग कहने लगे कि ये ज्यादा दिन नहीं चलेगी। ये एक पॉलिटिशियन और एक बिजनेसमैन की इतनी खुली दोस्ती, इतना खुला एंडोर्समेंट इलेक्शन से पहले। जब एलॉन ने, सोचिए हिंदुस्तान में इलेक्शन हो रहा हो, अंबानी या अडानी में से कोई एक खड़ा हो जाए और बोले जो भी रूलिंग पार्टी के लिए, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, सपा हो या आम आदमी पार्टी हो, किसी भी राजनीतिक दल के लिए रजिस्टर करेगा, मैं उसको 1 लाख रुपए दूंगा। आप सोच सकते हो, ओपन ब्राइब हुई थी, ओपन ब्राइब, ओपन रिश्वत। लेकिन वो अमेरिका है, इट्स अ डिफरेंट कल्चर, एक अलग समाज है, उसने उसको भी एक्सेप्ट किया। और आज जब ट्रंप को कुछ महीने हो चुके हैं ओवल ऑफिस में, ट्रंप ने दुनिया हिला दी है एज फार एज डिप्लोमेसी इज कंसर्न। चाहे वो यूक्रेन के ज़ेलेंस्की हो, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति हो, जो मर्जी हो, उन्होंने सबको डिप्लोमेटिक धोबी पछाड़ ओवल ऑफिस में दी है। एलॉन को कुछ चीजें पसंद आई, कुछ नहीं। यह कहा गया जो साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति के साथ विजुअल शुभम
ट्रंप और साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट के बीच में जो झड़प हुई थी वो सिर्फ एलॉन मस्क को सेटिस्फाई करने के लिए हुई थी। उसमें कितना सच कितना झूठ आई डोंट नो, बट लोग एनालाइज कर रहे हैं, लोग जानना चाहते हैं एम्बेसडर वोरा कि आखिरकार ऐसा हो क्या गया। हर्ष दहिया मेरे साथ हैं, यूएस पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट हैं, मेरे साथ जनरल जीडी बख्शी हैं, दीपक वोरा हैं, कि आखिरकार हुआ क्या, ऐसा क्या हो गया हर्ष कि ये दोनों अलग आ रहे हैं। एलॉन ने भी लाइन पार करके ट्रंप की मदद की और ट्रंप ने भी वो लक्ष्मण रेखा लांग के या छलांग के ट्रंप का हाथ थामा। अब अगर एलॉन उसी एक्स का, उसी सोशल मीडिया का, जनरल साहब थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, हर्ष उसी सारी चीजों का इस्तेमाल ट्रंप के खिलाफ करेंगे, एप्स्टीन्स फाइल अगर मैं अपने इंग्लिश चैनल में कर रहा होता तो एप्स्टीन फाइल पे मैं करता, हिंदी में मैं बता रहा हूं एक बहुत ही गंदगी और दरिंदगी से भरी एक एप्स्टीन थे, एक डायरेक्टर, कहा जाता है उनकी पार्टियों में जो लोग जाते थे वो दरिंदगी से बड़े, उसमें सेक्स स्कैंडल भी इन्वॉल्व है और बहुत दरिंदगी की हद तक। उसमें इलॉन ने कहा है, उसी इलॉन मस्क ने जो डोनाल्ड ट्रंप को सब कुछ बताता था, अमेरिका का भविष्य बताता था, उसने कहा है कि उस एप्स्टीन फाइल्स में डोनाल्ड ट्रंप का नाम है, अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम है, ये कोई और नहीं बल्कि एलॉन मस्क कह रहे हैं, जो कि 24 घंटे 48 घंटे पहले तक हर्ष डोनाल्ड ट्रंप के ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर थे। और आज यह हाल है कि दोनों के हाथ में खंजर दे दो तो द सीक्रेट सर्विस कांट लीव देम इन द सेम रूम। हर्ष, यूएस पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट हर्ष दहिया। हर्ष जी। ऐश्वर्या जी, मैं एक डिबेट में था, वोरा साहब भी थे, वोरा साहब को भी बहुत अच्छे से याद होगा, रिपब्लिक भारत पे ही हमने बड़ी तारीफ करी थी कि जब ट्रंप इलेक्ट हुए तो हमें लगा ग्लोबल राइट जो पूरी पॉलिटिक्स है उसको फायदा मिलेगा और विश्व भर में ग्लोबल राइट पॉलिटिक्स इससे राइज करेगी और जितने भी क्या कहते हैं इस तरीके के जो ये पूरा का पूरा चल रहा था कि वहां पे एक लॉबी काम करती है, एंटी इंडिया लॉबी, उसको नुकसान होगा ट्रंप के इलेक्ट करने से। बट आज मैं एक उसमें एक मुहावरा कहना चाहूंगा, एक मुहावरा है जो ट्रंप पे बहुत फिट होता है आज के समय में, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ट्रंप ने ठगा नहीं। चाहे आप इंडिया पाकिस्तान में उनका स्टैंड देख लीजिए, जिस हिसाब से वो क्रेडिट लेने के लिए भागे जब इंडिया पाकिस्तान का सीज फायर अनाउंस हुआ, जो पॉजिशन इन फायरिंग था वो अनाउंस हुआ, उन्होंने किस तरीके से क्रेडिट चोरी करी, जबकि उनके और मोदी साहब के बहुत अच्छे रिश्ते हैं। मोदी साहब ने उनकी बहुत मदद करी, यहां तक कि यूएस में जाके कहा अब की बार ट्रंप सरकार। मैं था मैं उस स्टेडियम में था हर्ष, और मैंने देखा किस तरह से पूरे इंडियन डायस्पोरा को मतलब हाथ में हाथ डाल के भारत के प्रधानमंत्री ने अमेरिका के राष्ट्रपति को कहा था इसकी अब की बार ट्रंप सरकार। बट उस सबसे हम बहुत आगे आ गए। लोग अब हिंदुस्तान का हर व्यक्ति जानना चाहता है कि आखिरकार, सबको पता है एलॉन मस्क टेस्ला का मालिक है, बैटरी की गाड़ियां बनाता है, स्पेस एक्स रॉकेट भेजता है, वो रॉकेट को बास्केटबॉल की तरह वापस ट्रैप कर लेता है। लेकिन नाउ जो एलॉन ने बोला कि क्या एक नई पार्टी आनी चाहिए अमेरिका में, ये कोई और नहीं कह रहा है, ये एलॉन मस्क कह रहा है। और जब एलॉन मस्क कहता है तो उसके पास $300 बिलियन की ताकत है और वो बड़े से बड़े पार्टी को तोड़ने की क्षमता रखता है। ये कैरेक्टर बड़े एसेंट्रिक कैरेक्टर्स हैं, दे आर वेरी डिफरेंट, दे आर नॉट नॉर्मल ह्यूमन बींग्स। शायद इतनी ताकत के बाद अब नॉर्मल नहीं रहते, आई डोंट नो, बट मैं ये कह रहा हूं हर्ष, एंड आई वांट योर कमेंट, इससे पहले मैं बाकियों के पास जाऊं, कि ये दो ऐसे कैरेक्टर्स हैं, एलॉन भी और डोनाल्ड भी, कि ये इतनी शांति से ये लड़ाई निपटेगी कि नहीं निपटेगी। हर्ष देखिए, मेरे पर्सनल ओपिनियन में इलॉन मस्क तो डेफिनेटली, कुछ आप जो कह रहे थे कि कुछ ना कुछ इनके उसमें क्रैक है, बट वो पॉजिटिव उसमें है कि आप ये देखिए कि जो ये पूरी की पूरी अपनी ताकत है, मैं इनको एक प्योरिस्ट कहूंगा कि ये बड़े ही प्योर फॉर्म में काम करते हैं कि ये देश मतलब अपने जो इनका देश है यूएसए और जो पूरी मानवता है उसको मार्स पे ले जाना चाहते हैं, उसको कहीं ना कहीं उपलब्धियों पे ले जाना चाहते हैं। लेकिन वहीं हम ट्रंप का कैरेक्टर देखें तो बड़ा ही नार्सिसिस्ट और इगोइस्टिक कैरेक्टर है। और ट्रंप की मैं खासियत बताऊं, जो यूएस में काफी लोग कहते हैं कि ट्रंप इज ट्रंप एंड ट्रंप डजंट वांट एनीवन एल्स टू बी ट्रंप। मतलब ट्रंप अपने आगे किसी को देख ही नहीं सकते, अपने से आगे बढ़ता हुआ या अपने आप को ओवरशैडो करता हुआ। तो कहीं ना कहीं ट्रंप को लगा कि इलॉन मस्क की जो पर्सनैलिटी है वो उनको ओवरशैडो कर रही है, और वो होते ही आप ये देखिए इन्होंने कैसे उनके पीठ में भी खंजर घोंप दिया है पूरा का पूरा। जी बिल्कुल। अंबेसडर वोरा, इलॉन और ट्रंप अब एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। अंबेसडर
थैंक यू वेरी मच। हमेशा बहुत अच्छा लगता है आपके साथ वे यू पुट इट अक्रॉस, कॉमेडी ऑफ व्हाट हो रही है वहां पर। तो इसको अभी हम देखते हैं। सर, एक वो इंग्लिश पोइट विलियम कॉनग्रीव की एक कविता है जनरल बख्शी साहब, उसका नाम है द मॉर्निंग ब्राइड, नॉट मॉर्निंग बट द मॉर्निंग जरूरी है। तो उसकी फर्स्ट लाइन है, इफ आई ट्रांसलेट इट रफली इनटू हिंदी, कि जन्नत में ऐसा कोई गुस्सा नहीं, जब प्रेम मोहब्बत, जब मोहब्बत नफरत में बदल जाती है, ऐसा कोई गुस्सा नहीं। ना जहन्नम में ऐसी कोई आग नहीं जब औरत को आप ठुकरा देते हो। So hell hath no fury like a woman scorned। और मुझे लगता है कि this is what we are seeing today। ये ब्रोमांस नहीं चलने वाला था, आपने बिल्कुल सही कहा है। Two very powerful narcissistic personalities। आपने अभी जिक्र किया एक पॉलिटिशियन है और एक बिजनेसमैन है। कौन पॉलिटिशियन है और कौन बिजनेसमैन है? दोनों ही पॉलिटिशियन भी है और दोनों ही बिजनेसमैन है। एंड दिस सोप ओपेरा में सब कुछ है। It's got sleaze, it's got sex, it's got money, it's got influence, everything, everything, everything। So you're going to see this। आपने कई शादियां ऐसा, just want to mention, ये कभी मौका लगे तो ये किताब पढ़िएगा, Sleeping with Presidents। It's all about power, how power is the ultimate aphrodisiac, etc। ये दोनों के बीच में जो जंग हो रहा है, Trump is hurting Elon Musk financially। ये जो उसने इतने पैसे दिए थे ये स्पेस एक्स को और इसको उसको, वो अब बंद कर रहा है। एंड ही स्टॉपिंग दी सब्सिडीज ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। टेस्ला को चोट लगेगी। और ट्रंप का जो ट्विटर अकाउंट बैन हुआ था, आई थिंक इट वाज इन 21 जनवरी, उसके बाद नवंबर में जब एलन मस्क ने उसको खरीद लिया, एक्स बना दिया, वो वापस ले आया था उसको। सो ही नोज हाउ टू यूज द सोशल मीडिया। ट्रंप ऑल्सो प्रोबेबली रियलाइजेस कि अगर फिर से इसको एक्स से हटा दिया, देयर विल बी trouble for him in the months to come। And then this thing about impeachment on grounds of insanity, ये है एक आर्टिकल 25 in the US Constitution, अभी तक कभी यूज नहीं किया गया है। It's also very funny, the vice president and half the cabinet decide कि राष्ट्रपति पागल हो गया तो उसको कहेंगे। बट इससे पहले कि मैं जनरल साहब के पास जाऊं, और मेरे साथ फोन लाइन पे गायत्री डालमिया भी जुड़ रही है, फॉर्मर चेयरपर्सन नीति आयोग। लेकिन मैं ये सिर्फ आपसे पूछना चाहता हूं एम्बेसडर साहब, ये लड़ाई, अमेरिका अलग जंग लड़ रहा है, वो अलग। ये जो अमेरिका की इंटरनल जंग है, एक तरफ इलॉन है, एक तरफ ट्रंप है। जब ये साथ आए थे तब भी कंबशन हुआ था, तब भी आग लगी थी अमेरिका में, वो दूसरे तरीके की आग थी। अब ये अलग हो रहा है नाउ, वो न्यूट्रॉन और मतलब इलेक्ट्रॉन वाली बात है। जब लड़ते हैं, जब व्हेन दे जॉइन, तब भी रिलीज ऑफ पावर होती है। जब वो अलग होते हैं तब अलग रिलीज ऑफ पावर होती है। द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम खुल के ले रहा है इलॉन मस्क, कह रहा है कि सेक्स स्कैंडल में, और जो फिल्थ है उस सेक्स स्कैंडल में, एप्स्टीन फाइल्स में आपका नाम है, यू आर देयर। और वो डंके की चोट पे कह रहा है, और ट्रंप मना करते फिर रहे, नहीं 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 नहीं। अमेरिका कैसे झेलेगा ये? कैन ट्रंप कैरी ऑन? My own feeling is Trump has a very strong MAGA constituency, Make America Great Again। मस्क के पास कोई ऐसी कंस्टिट्यूएंसी नहीं है। पैसा जरूर है, लेकिन he doesn't have the kind of popularity जो ट्रंप के पास है, वो in his hardcore support। तो इस जंग में मेरा मानना है कि कॉम्प्रोमाइज होगा। एलन मस्क विल सरेंडर, बोले टाइगर हम क्यों लड़ रहे हैं, हम तो भाई भाई हैं, डार्लिंग डार्लिंग, ठीक हो जाएंगे। आई डोंट थिंक दिस इज गोइंग टू कंटिन्यू सर फॉर टू लॉन्ग। ओके जनरल साहब, गायत्री जी आ रहा हूं उसके बाद जी। जनरल साहब, योर व्यू पॉइंट। देखिए जनरल बख्शी, आई वुड लाइक टू व्यू इट फ्रॉम एन इंडोसेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू। जब इनके प्रीडिसेसर जो बाइडेन साहब थे, जो कि सेनाइल हो चुके थे, वो तो हाथ धोकर भारतवर्ष के साथ दुश्मनी मोल लेने आ गए थे। रशिया यूक्रेन का वॉर का स्टांस हो, भारत रूस से पेट्रोल खरीद रहा हो, he had said you are with us or against us, and he had declared war। उसने बांग्लादेश में कू कराया आईएसआई के साथ मिलकर, वो कुकी लैंड बनवाना चाहते थे। $1 बिलियन खा गया, हमारा डिकार नहीं लिया है। और हमारा जो GE 404 और 414 इंजिन्स थे, वो उन्होंने बिल्कुल पैसे हजम करके देने से मना कर दिया। पूरा सेटबैक लगाया हमारी एयरफोर्स को। इन एवरी विच वे पॉसिबल दैट मैन वाज आउट टू वुंड इंडिया। हमने तो चैन की सांस ली थी, जैसे कि अभी आप भी डिस्कस कर रहे थे, हमने चैन की सांस ली थी कि भाई जब डोनाल्ड ट्रंप आया कि थैंक गॉड एनीबडी बट जो बाइडेन। ठीक है साहब,
लेकिन अब हम हैरान हो रहे हैं साहब कि पहले तो इनका बहुत अच्छा केमिस्ट्री थी मोदी जी के साथ, फिर उन्होंने बुलाया नहीं अपनी इनॉग्रेशन पे, और ये वो तो समथिंग कुड बी रेड कि ऑल इज नॉट टू वेल, राइट? एनीवे दैट सीम टू बी मेड अप जब मोदी जी गए वहाँ पे. ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू पीपल टू रीच द वाइट हाउस एंड ही वॉज गिवन अ गुड दिस थिंग बिफिटिंग वेलकम. बट ज़्यादा देर नहीं हुई है and we seem to be, it is he is an unpredictable president, is right. ये तो बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है कि आपने एक क्या कहते हैं बिटकॉइन की डील क्या कर ली पाकिस्तान के साथ, आप पाकिस्तान के हो लिए. ये बहुत हार्ड सेल कर रहे थे F-35 जेट फाइटर्स को, भारत को, कि 100 खरीदें हम. ठीक है साहब, लेकिन खरीद के करेंगे क्या साहब जब उसमें किल स्विच हो? खरीद के करेंगे क्या जबकि हमारे गले में ना थूका जाएगा निगला जाएगा? इतना एक्सपेंसिव है इसका मेंटेनेंस, इसका डे टू डे कॉस्ट ऑफ अपकीप. तो और फिर हमको अपना पूरा सिस्टम बदलना पड़ेगा. ये हमें सोर्स कोड नहीं देंगे, भारत में मैन्युफैक्चर नहीं करने देंगे. ये तो कह रहे हैं कि आत्मनिर्भरता को उठा के विंडो के बाहर फेंको. तो साहब अब जो है, अभी तो जनरल साहब डोनाल्ड ट्रंप खुद आत्मनिर्भर नहीं हो पा रहे हैं. आसमान पे थे. मैं आपकी बात मान रहा हूं, लेकिन अभी तो डोनाल्ड ट्रंप खुद आत्मनिर्भर नहीं हो पा रहे हैं. विद एवरी डे इट इज गोइंग. जनरल साहब, यू हैव फॉलोड, I know your expertise is defense, but I just need, गायत्री जी आ रहा हूं, उससे पहले I just one short question to you. ये जो कैरेक्टर्स हैं, ये बहुत ही विचित्र कैरेक्टर्स हैं जनरल साहब. These are two very विचित्र कैरेक्टर्स. आपको लगता है अब जब ये अलग हो रहे हैं तो अमेरिका में दोबारा बवाल होगा? क्योंकि जब ये साथ आए थे तो एक अलग तरीके का बवाल था, अब ये अलग हो रहा है. अभी तो सिर्फ एक एप्स्टीन फाइल आई है. क्या क्या है सबको पता है. इनके स्केलेटन जो, मतलब इनकी अलमारियों में जो कंकाल हैं वो सब निकलेंगे जनरल साहब, दोनों की. नहीं निकलेंगे. एंड देयरफॉर आई टेंड टू एग्री विद एम्बेसडर दीपक वोरा. आई ट्रस्ट हिज गट जजमेंट ऑन दैट एस्पेक्ट. दे हैव नो ऑप्शन बट टू ट्राई एंड पैच अप. ट्राई एंड पैच अप करेंगे तो ये सरकार हिल जाएगी. ट्राई एंड पैच अप, इट्स एज सिंपल. ओके जनरल साहब. गायत्री डालमिया मेरे साथ जुड़ रही हैं, फॉर्मर चेयरपर्सन नीति आयोग. गायत्री जी, मुझे याद है जब ये एक साथ आए थे तो आपने मुझे कहा था कि ज्यादा दिन चलेगा नहीं. मैंने कहा था कैसी बात कर रही हैं आप यहां बैठी हैं, आप बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गई हैं और आप हंसी थी. आपने कहा था ऐश्वर्या देखो अभी. मैंने कहा था कैसे आप कह रहे हो कि ट्रंप और इलॉन अलग हो जाएंगे? तो इसीलिए मैंने आज आपसे शो शुरू होने से 1 मिनट पहले रिक्वेस्ट किया कि मैम कम जस्ट फॉर अ मिनट बट कम. कैसे आपने ये एनालाइज किया था कि ये अलग होंगे? क्योंकि ये तो ऐसे एक्ट कर रहे थे जैसे ये बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर हैं. गायत्री जी, सवाल ही नहीं था, शुरुआत से ऐसा सवाल ही नहीं था. क्योंकि ऐश्वर्या जी, इन दोनों का, लेट्स स्टार्ट विद ट्रम्प, शुरुआत से ही इनकी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट चलता आ रहा है. और ये जो इनका डिमोनिक गठबंधन बनाया इन दोनों ने, द मोस्ट पावरफुल मैन इन द वर्ल्ड एंड द मोस्ट रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, इट हैज बीन इतना नेगेटिव रहा है फॉर एवरीवन इंक्लूडिंग अमेरिका. स्टार्टिंग जो भी डोज ने भी किया, मस्क ने जो काम डोज में भी किया, क्या क्या नहीं स्लैश किया. ह्यूमैनिटेरियन एड, हेल्थ, एजुकेशन, एंड कॉलिंग इट सेविंग गवर्नमेंट मनी. अच्छा, फिर पहले इस बात पर चलिए कि देखिए, मैं तो निडर हूं कि मेरे को तो अमेरिका जाना नहीं, तो आई डोंट नीड एनी वीजा टू गेट टू, आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट व्हाट ट्रम्प थिंक्स. अर्लियर मैं चुप रहती थी इस विषय में. मेरा ये कहना है कि आजकल आप ये देखिए एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है. द बिगेस्ट, लेट्स टेक अ मैक्रो व्यू मेरा ये है कि the largest and the oldest democracy, the oldest, not large, oldest democracy in the world is under threat. यहाँ पर नारे लगा रहे थे 10 साल से कि democracy is under threat under Modi ji. The democracy is almost extinct in America with the advent of Trump. और मैं सहमत हूँ मेरे जनरल बख्शी और दीपक वोरा जी से जब वो कह रहे थे कि he needs the only way out. If tomorrow he's certified by mental specialists, whatever, a panel of them,
That I know, I caught you off guard. बस एक छोटा सा और पूछ रहा हूँ, इतना बताते जाइए। अब आपकी दूरंदेशी क्या बताती है? क्योंकि कई बार आपकी दूरंदेशी सही हो जाती है, इस मामले में हो गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार अच्छी होगी। हाँ मैम, लेकिन ये बताइए, आपको क्या सच में लगता है कि ये दोबारा इन दोनों का पैचअप हो जाएगा गायत्री जी? अगले, क्योंकि अभी जनरल साहब ने बोला पैचअप करना पड़ेगा अगर ये दोनों अपना फायदा चाहते हैं तो। आप देखिएगा इस वीकेंड को दोनों गोल्फ, वो मारलेगो में उससे उसके मारालागो शायद मारालेगो में शायद मुलाकात भी कर ले ऑन द क्वाइट। मारालागो में कहीं ना कहीं ये जिस तरह से ये दुनिया के सारे एनालिस्ट मारालागो को दर्शकों, नहीं थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू वेरी मच टू ऑल फोर ऑफ यू। लेकिन बस मैं इतना बता रहा हूं, जैसे ये दुनिया के एक्सपर्ट्स मारालागो की बात करते हैं, मेरे को ऐसा लगता है एवरीवन वांट्स टू गो टू मारालागो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप है कि बुलाते नहीं है। बहुत दिलचस्प और रोचक होगा ये देखना और समझना कि क्या इलॉन और ट्रंप दोबारा एक साथ आते हैं या ये और दूर 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 होते रहते हैं, क्योंकि ये मैग्नेट की तरह है। इन दोनों का ये वाला साइड साथ ले आओ तो दूर जाते हैं, दूसरा ले आओ तो पास आते हैं, एंड दैट्स द रियलिटी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू जनरल एम्बेसडर वोरा एंड द अदर्स। दर्शकों, अब और एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय डोमेस्टिक है, और जब डोमेस्टिक की बात हो तो आप जानते हैं कि राहुल गांधी, हमारे राहुल गांधी डजंट लेट एनीवन डाउन। हर दिन ये कुछ ना कुछ ऐसी बात करते हैं कि लोग एक ऐसी सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा क्या देखा कांग्रेस पार्टी ने जो किसी और कांग्रेस पार्टी के नेता में नहीं है, कि कांग्रेस पार्टी अपना पतन पे पतन कराती जाएगी। कांग्रेस पार्टी पतन की ओर अग्रसर है, और ऐसे अग्रसर है जैसे वो बच्चों का स्लाइड होता है ना, झूला स्लाइड, ऐसे गिर रही है, ऐसे 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 और गिरती जा रही है। लेकिन राहुल गांधी पहले तो हार के बाद बहाना करते थे, पहले तो हार के बाद बहाने लाते थे, पहले तो हारने के बाद बोलते थे देखो ईवीएम, कपिल सिब्बल को लंदन भेजते थे, जयराम रमेश को साउथ अफ्रीका भेजते थे, इलेक्शन हारने के बाद सफेद झंडा हिलाते थे, देखो हमारे साथ गलत हुआ, देखो हमारे लोगों को बूथ पे नहीं जाने दिया। ये सब बहाने 2014 के बाद ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडियन बहाना कांग्रेस बन गई है, ये सिर्फ हारने के बहाने लाते हैं। और ये बात मैं दूंगा कि इनकी जो कोर टीम है वो क्या बहाने बनाती है साहब। दे आर सो गुड इन मेकिंग बहानास। ये ऐसे बहाने बनाते हैं कि बड़ा बड़ा आदमी सोचता रह जाए कि ये आया कहां से बॉस, ये आइटम नया है, ये आइटम नया है। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि भैया हारने की वेट भी क्यों करनी है यार, क्यों मैं इंडिया में रुकूं, गर्मी हो रही है, क्यों मेरे को बिहार इलेक्शन में कैंपेन करा रहे हो, जब हारना है तो फिर उन्होंने बोला सर फिर आप दिखेंगे नहीं, फिर लोग बोलेंगे कि राहुल गांधी इज अ हाफ टाइम पॉलिटिशियन, नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है। गुरु पासवान जैसे युवा नेता 24 घंटे 365 दिन 24/7 लगे रहते हैं। राहुल गांधी इलेक्शन से पहले विदेश चले जाएंगे, तो बोले देखो यार ये सब ज्ञान मुझे मत दो, गुरु प्रकाश पासवान को कुछ मिले ना मिले मुझे क्या मतलब, मेरी सीट तो पक्की है, मैं क्यों मेहनत करूं, मेरी जगह कौन ले लेगा कांग्रेस पार्टी में। कोई आइटम पेश किया जाए, कोई नया बहाना लाओ, तो इनका जो क्लोज लोग हैं वो बहाने लाते हैं, सर ये वाला बहाना, सर ये वाला बहाना, सर तो ये वाला बहाना पसंद आ गया राहुल गांधी को इस बार। वो इलेक्शन से पहले इलेक्शन कॉल कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं 47 से लेके आज तक, फ्रॉम 1947 टू 2025, एक राजनेता तो बताइए मुझे भारत के इतिहास में जो इलेक्शन से पहले सफेद परचम लहरा देता हो, जो हारने से पहले हार का कारण बता देता हो, जो हारने से पहले बोलता हो कि मैं हारने वाला हूं, अरे लंदन घूमने जाना है जाइए, थाईलैंड घूमने जाना है जाइए, वियतनाम में आपको मौन व्रत रखना है करिए, यू डू व्हाट यू वांट। बट कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र का इलेक्शन जैसे वो हारे वैसे ही वो बिहार का इलेक्शन हारेंगे। बिहार का इलेक्शन होने में भी कितना समय है, कौन जीतेगा, क्या है? राहुल गांधी के पास तो सुधांशु त्रिवेदी भी नहीं है जो राजनाथ जी के पास है, जो थोड़ा बहुत हाथ वाथ देख के बता देते हैं कि भैया किस तरफ जाना है। गुरुजी आप हंस रहे हैं लेकिन आप रियलिटी है, आप जानते हैं। राहुल गांधी के पास तो वो भी नहीं है। तो ये राहुल गांधी को इतनी दूरंदेशी कहां से आ रही है? ये पहले ही कांग्रेस को हरा देते हैं, इनको एंटी पार्टी एक्टिविटी के हिसाब से निकाला क्यों नहीं है रत्नाकर जी अभी तक आपने? या हिम्मत नहीं है आपकी
कि एंटी पार्टी, जब आपका सबसे बड़ा नेता सोकॉल्ड ही आपकी पार्टी को हराने पे आमादा हो तो क्या करेगी पार्टी? क्या करेगी जब राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो हारने वाले हैं? क्या करेंगे रत्नाकर त्रिपाठी और क्या करेंगे वो बेचारे खड़गे जी? परेशान हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है। दर्शकों, वो आदमी रैली पे रैली कर रहा है, इस आदमी को बाहर जाना, ये कह रहा है देखो बॉम्बे हारे थे, महाराष्ट्र हारे थे, अभी हम ये हारने वाले हैं। तो जब हारने वाले हैं तो मेरे को तंग मत करो। इट्स 50 degrees, I can't go, I cannot go, I cannot do these rallies, I cannot go out, I cannot be sweaty every time. Let me relax. And that is reality, my friend. रत्नाकर जी, ये असलियत है। त्रिपाठी जी, आर्टिकल पढ़ा होगा आपने अपने सर्वोच्च नेता माननीय राहुल गांधी जी का, गुरु प्रकाश पासवान एंड रत्नाकर जी। रत्नाकर जी, ओवर टू यू फर्स्ट। जी सर। देखिए, आपको तो राहुल गांधी का शुक्रगुजार होना चाहिए कि आपको रोजगार मिला हुआ। क्या बात है, रोजगारी मैंने कहा राहुल गांधी। आई एम थैंकफुल टू अर्नब गोस्वामी, बट ठीक है, अर्नब गोस्वामी इज थैंकफुल फॉर दैट इंटरव्यू, सो इनडायरेक्ट कोई कनेक्शन है तो ठीक है, आप कर लीजिए। You ought to be thankful. That's okay. That's okay. You ought to be thankful. No, that's okay. और मुझे That's okay. ये क्या चीज गलत लिख दी राहुल गांधी ने? हाँ, आपका एक बात नहीं, आप हारने वाले हैं बिहार, आप मान रहे हैं कि आप बिहार हारने वाले हैं, आप ऑलरेडी मान रहे हैं। बीच में मत बोलिए ना। अरे तो पूछ रहा हूं, आप कह रहे हैं। अच्छा बोलिए, चलिए नहीं बोलो, फिंगर ऑन द लिप्स। ठीक है, सबसे पहले तो धन्यवाद कि आपने बता दिया कि राजनाथ सिंह किनारे क्यों लग गए हैं। त्रिवेदी जी उनका हाथ देखते हैं इसलिए। और उस आर्टिकल में कहां लिखा है सरकार कि हम बिहार हार रहे हैं? यू आर ड्रॉइंग कंक्लूजन्स। उसमें वही लिखा है जो कांग्रेस पार्टी कहती आई है, जो कांग्रेस पार्टी ने ईसीआई से कहा है। ईसीआई को, गवर्नमेंट को, ये दैट इज अ डॉक्यूमेंट नाउ। ऐश्वर कपूर जी, हर जगह छपा है। अगर ईसीआई को अपमान लगता है, ईसीआई गलत नहीं है, या भाजपा को या किसी पॉलिटिकल पार्टी को लगता है, तो राहुल गांधी को कोर्ट में खींच। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने जिस दिन दिसंबर 2024 में इस चीज को कहा कि महमूद पाचा को डिजिटल एविडेंस दे दिए जाए, उसके 5 दिन के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1961 की जो ईसीआई की धारा है उसमें संशोधन करके कह दिया कि नहीं, स्पेसिफाइड अंडर द रूल्स, ऑल अदर पेपर्स स्पेसिफाइड अंडर द रूल रिलेटेड टू इलेक्शन। डाल दिया। क्यों डाल दिया भाई? दे दो। आपने जब सीजेआई था पैनल में, आपने सीजेआई को पैनल से हटा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मात्र ये कहा था कि ईसीआई का जो कमिश्नर है उसका, उसके मेंबर्स का टेन्योर, क्वालिफिकेशंस, ये सब नहीं। आपने जलेबी में मत बनाओ, क्लियरली बोलो। पैनल से सिलेक्शन के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया और रखा किसको? प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री और लीडर ऑफ ऑपोजिशन। इसलिए कि आपका पलड़ा भारी रहे। नहीं, ये जो आप पूरी इमरती मत बनाओ। राहुल गांधी ने, आपने कभी सोन पापड़ी बनते देखिए? रत्नाकर जी, मैं आपको एग्जांपल देते देते थक गया। आपको पता है कांग्रेस पार्टी का पतन क्यों हो रहा है? आपने कभी सोन पापड़ी बनते देखिए? कांग्रेस पार्टी का पतन आपने कभी सोन पापड़ी, एक देखिए, सुनिए एक मिनट, सैटरडे है, इतना सीरियस मत हुआ करिए लाइफ में। सुनिए, अरे राहुल गांधी खुद सीरियस नहीं है। रत्नाकर जी, आप सीरियस होके क्या करेंगे? बात सुनिए। आपने कभी सोन पापड़ी बनते देखिए? उसको खींचते हैं बार बार, बांध के खींचते हैं। सुनिए, अभी बांध के खींचते हैं, पतला करते रहते हैं। आप ऐसे खींच रहे हैं। जनता घास नहीं खाती है, जनता देख रही है। गुरु प्रकाश पासवान जी, कि कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता पहले ही सफेद परचम लहरा दे रहे हैं, वो सफेद झंडा लहरा दे रहे हैं कि मैं हार रहा हूं। बहाना कुछ भी दो, चाहे महाराष्ट्र का दो, किसी और स्टेट का दो। जब जीतते हैं तब कुछ नहीं होता। कर्नाटक जीते कुछ नहीं कहा, हिमाचल जीते कुछ नहीं कहा, तेलंगाना जीते एवरीथिंग इज ओके। अभी बिहार समझ आ गया कि हारने वाले हो, तो ये तो इलेक्शन लड़ने की भी जहमत नहीं उठाते। ही सो लेजी। पासवान जी। नहीं, देखिए ऐश्वर्या, ऐसा है कि आपने बिल्कुल सही बता दिया है। और बिहार में तो कांग्रेस पार्टी की दाल पिछले 40 साल से नहीं गली है। कांग्रेस पार्टी तो 40 साल से कभी लालू जी के सहारे तो कभी तेजस्वी जी के सहारे। बिहार में कांग्रेस पार्टी की दाल कभी नहीं गलेगी, इस बात को मैं आपको और आपके दर्शकों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं। दूसरा, राहुल गांधी जी ने आर्टिकल लिखा है, उस आर्टिकल के माध्यम से राहुल गांधी जी कहना क्या चाहते हैं? राहुल गांधी, पासवान जी, सॉरी मैं रोक रहा हूं, बस इतना बता रहा हूं। आई कैन टेल यू, और लोग ऑलरेडी कह रहे हैं, और कई ऐसे लोग कह रहे हैं जो कि नॉर्मली कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, कि इन्होंने किसी से लिखवाया होगा। रत्नाकर जी जानते होंगे किससे लिखवाया, लेकिन राहुल गांधी जी बहुत लिखने लिखाने में उनका बिलीफ है नहीं। मुझे तो पता है, ऐश्वर्य कपूर लिखे हैं। हाँ बाबा, ठीक है, मेरी नौकरी चलने दो जहां चल रही है, मेरी नौकरी चलने दो जहां चल रही है। पासवान जी,
प्लीज। नहीं सर नहीं लिखना लिखाना छोड़िए, कल यहां आए थे, जातिगत जनगणना बोल नहीं पा रहे थे। लिखना छोड़िए, बोल नहीं पा रहे हैं राहुल गांधी जी। जनगणना दक्षिण में जाते हैं विश्वेश्वरैया नहीं बोल पाते हैं, बिहार में आते हैं कर्पूरी ठाकुर नहीं बोल पाते हैं, जो जातिगत जनगणना के नाम पे चुनाव लड़ रहे जातिगत जनगणना नहीं बोल पाते हैं। खैर मुद्दे पे आते हैं। राहुल गांधी जी ने आर्टिकल लिखा है, आर्टिकल में लिखा कि भाई चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कैसे होती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, टीएन सेशन कांग्रेस के समय चुनाव आयुक्त थे। 1999 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ते हैं। एमएस गिल चुनाव आयुक्त थे, कांग्रेस ने उनको केंद्रीय मंत्री बनाया। नवीन चावला जो अपने आप को इंदिरा गांधी के तीसरे स्वघोषित पुत्र बताते थे, उनको 2009 के आम चुनावों से ठीक पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया। आपके पास तो कोई नैतिक अधिकार नहीं है। ये वही नवीन चावला हैं, ऐश्वर्या जी, मैं बताना चाहता हूं आपको, जिनको शाह कमीशन ने इमरजेंसी के एट्रोसिटीज के बाद कहा था कि नवीन चावला इज अनफिट टू होल्ड एनी पब्लिक ऑफिस। उस नवीन चावला को उठा करके आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया। तब आपको धांधली नजर नहीं आई? तब आप अपने परिवार के लोगों को, अपने लोगों को जिनको टिकट देकर के चुनाव लड़वाते थे, जिनको केंद्रीय मंत्री बनवाते थे, आपने उनको इलेक्शन कमिश्नर बनाया। तब आपको समस्या नहीं हुई? पहली बार, और यह बात मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूं, पहली बार इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट में पार्लियामेंट में सबका ओवरसाइट होगा, उसमें नेता विपक्ष भी होंगे। मैं दोस्ती के साथ कहता हूं, आज तक 75 सालों में जितने भी इलेक्शन कमिश्नर आते थे वो शुद्ध कैबिनेट प्रेरोगेटिव होता था। पासवान जी, वो बात ही नहीं, आप देखिए तो नियुक्ति पासवान साहब में रहने वाला है, पासवान सरकार में संभव हुआ है। पासवान साहब, बात यह है कि यहां कांग्रेस पार्टी की बागडोर, देखिए टेक्निकली तो खड़गे जी के पास है, बट खड़गे जी आपको पता है कोई दूर सुदूर एरिया में कोई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाते तो बनाते, बाकी कुछ कर नहीं पाते बेचारे। माय ओनली थिंग इज, राहुल गांधी के कंधों के ऊपर मजबूत, रत्नाकर जी कंधों के ऊपर, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा के साथ वो वर्जिश बहुत करते हैं, दैट इज आई एम सीरियस, बट कांग्रेस पार्टी का पूरा दारोमदार है। अब वही आदमी जब कह रहा है आई डोंट वांट टू कैंपेन, वो एक बार होके आ गए। देखो इतनी बात तो उन्हें समझ आ गया है, कुछ और समझे ना समझे, राहुल गांधी अब ये समझ लेते होंगे जनता के रिस्पांस के बाद कि जीत रहा हूं कि हार रहा हूं। भाई इतनी बार हारा है, भाई हर मोड़ पे हारा है, तो जब हारा है तो इतना समझ आ गया है यार यहां हारने वाला हूं, तो ही इज जस्ट बीइंग लेजी। वो कह रहे हैं जब हारना है तो क्यों करें, व्हाई आर यू नॉट अलाउइंग हिम टू बी लेजी। गुरु प्रकाश जी, आप उसकी डेप्थ में जा रहे हैं, वो डेप्थ में जाता ही नहीं है, वो दैट्स द प्रॉब्लम। अगर राहुल गांधी प्रॉब्लम्स की डेप्थ में गए होते गुरु प्रकाश पासवान जी, तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट की होती लास्ट इलेक्शंस में। ऐसा नहीं है कि इश्यूज नहीं है, कांग्रेस के पास इश्यूज हैं, पर ये आपके लिए भी अच्छा है। भाई पॉलिटिक्स में अगर मेरा प्रतिद्वंद्वी कमजोर है तो मैं क्या करूं, मेरे लिए फायदा है ना कि कोई और अच्छा एंकर नहीं है तो मैं कहूंगा कि हाँ ठीक है भाई आई एम हैप्पी। वही चीज आपके साथ है, आपकी फाइट है किसके साथ, राहुल गांधी के साथ। अगला एक बार जाके कहता मैं हारने वाला हूं, भाई कुछ नहीं होने वाला। आप बताओ रत्नाकर जी, कॉमन सेंस बताइए, आप कौन, आपका अपना कांग्रेस का काडर भी, कांग्रेस का अपना काडर भी वोट नहीं करेगा कि यार जब हारने वाले हैं तो वेस्ट क्यों करो। जेडीयू, आरजेडी, बीजेपी, कांग्रेस विल बिकम नॉन एग्जिस्टेंशियल। पासवान जी, आपको नहीं लगता कि आपको फायदा मिलता है क्योंकि आपके पास एक कमजोर विपक्ष है, क्योंकि राहुल गांधी जी खुद ही हार मान लेते हैं, तो आपका जीत का रास्ता आसान क्यों नहीं देते ऐश्वर्या जी? आप ही अरे आ रहा हूं अभी, अरे अभी राहुल गांधी ने बोलने के लिए मना कर दिया। आप इतना टाइम क्यों वेस्ट करते हैं? अभी राहुल गांधी जी ने बोलने के लिए मना कर दिया आपको। अभी राहुल गांधी जी सफेद कपड़ा भिजवा रहे हैं सबको। आप इतना अधिक बोलेंगे कि बाकी कोई आप लहराइए, क्योंकि आप डरते हैं। अरे मुझे डरा दीजिए, मोदी जी का जो डर के कह रहा है कि मैं हार गया, उसको आप कुछ नहीं कह रहे त्रिपाठी जी, मेरे को फ्री में डराए जा रहे हैं। हाँ सॉरी पासवान जी, देखो मेरे को स्टोरी चेंज करनी है आज, बहुत इंटरेस्टिंग, एक आपकी एक और बिहार की बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी। हाँ पासवान जी, देखिए राहुल गांधी जी, ये बात रत्नाकर जी भी भली भांति जानते हैं किसकी बैसाखी पे चल रहे हैं, किसकी बैसाखी पे चल रहे हैं, आप बताइए ना। पहले कांग्रेस पार्टी यहां पे लास्ट में सत्ता में कब थी रत्नाकर जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं। 50 साल हो गया है। हाँ। और आगे कभी जीवन में कांग्रेस पार्टी सत्ता में बिहार में नहीं आने वाली है। ये बैसाखी की पार्टी बन गई है, कभी लालू जी के बैसाखी पे, कभी तेजस्वी जी के बैसाखी पे। आपका अपना आइडिया क्या है? कांग्रेस के बिहार में 5 नेता का नाम बताइए, आप नहीं बता पाएंगे ना। आपको दिक्कत है, कांग्रेस पार्टी कोई नेता बचा ही नहीं है, न नेता बचा है, न नीति बची है, न नेतृत्व बचा है, न नियत बचा है।
कुछ बचा ही नहीं है त्रिपाठी जी कांग्रेस पार्टी के पास और कि मैं हार रहा हूं, मैं बताना हम चाहता हारने हूं, वाले हैं। बिहार आकर के बिहार को बदनाम राहुल किया है। गांधी के साथ बिहार आके बदनाम किया है बिहार को राहुल गांधी ने। देखिए त्रिपाठी जी, बिहार को क्राइम कैपिटल बोला है। आपकी हिम्मत कैसे त्रिपाठी हुई जी बात बोलने सुनिए, की? नहीं अभी मैं बोलने नहीं दे सकता, बिहार आप नाराज हो जाते हैं। महावीर की नहीं नहीं प्लीज कंट्रोल, अभी आप रुकिएगा, मैं तीसरे टॉपिक पे ले लूंगा आपको। लेकिन मैं बात बता रहा हूं, उनके साथ ऐसे ही है, राहुल गांधी के साथ आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, जो कोई बचता नहीं उसको कहते हैं मेरे पीछे आ जाओ। अरे है ये नहीं पीछे तो कौन आएगा भैया, कोई पीछे है ये नहीं, बीजेपी का ढोल बजाएंगे, कोई है नहीं पीछे। अरे राहुल गांधी ढोल बजा रहे हैं बीजेपी का, प्रॉब्लम ये है, एंड दैट इज द रियलिटी। और जिनकी बैसाखी पे राहुल गांधी, जिनकी बैसाखी पे राहुल गांधी चढ़ना चाहते हैं, प्रॉब्लम यह है कि वहां भी दिक्कत है। स्टोरी नंबर 3, लालू प्रसाद यादव जी का परिवार बिखरने की कगार पे है। लालू प्रसाद यादव जी का परिवार बिखरने की कगार पे है। नॉर्मली आई डोंट गेट इनटू फैमिली पॉलिटिक्स, बट ये एक ऐसा इशू है जो अभी कांग्रेस पार्टी कह रही थी ना, अरे हम क्या करेंगे, रत्नाकर जी कह रहे थे क्या करें। तेजस्वी यादव ने अपने पॉलिटिकल इंटेलेक्ट दिमाग से ये दिखाया है दैट ही इज बेटर देन तेज प्रताप। उनको लालू जी ने प्रमोट किया, उनको उप मुख्यमंत्री बनाया। तेज प्रताप जी थोड़े अलग कैरेक्टर के व्यक्ति हैं, कलरफुल कैरेक्टर है, कभी मुरली बजाते हैं, कभी पूजा करते हैं, अच्छी बात है, कभी सनातनी है। लेकिन जब सनातनी है तो आपकी 1 2 कितनी शादियां हैं, वो सब अभी फैमिली का हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। जिससे शादी की ऐश्वर्या राय जी, उनको मार के घर से बाहर निकाला, ये उनका दावा है, क्या नहीं हुआ। और अभी एक नया वीडियो उन्होंने बनाया, वो जरा चलाओ, 60-70 में वो जो नया वीडियो है वो चलाओ अनिल। ये जा रहा है, ये देखिए पॉलिटिकल सेंस है। ही इज एंटरिंग इनटू ऑफिस, कुर्सी पे बैठते हैं, पीछे 2 लोगों की तस्वीर है, तेजस्वी नहीं है, उनके माता पिता लालू जी और राबड़ी जी, और वो कुर्सी पे बैठे हैं और आराम से बैठे हैं। इट्स अ मैसेज। उनको 6 साल के लिए अपनी ही पार्टी से निकाला गया है, और ये वो तेज प्रताप हैं जिनको निकालने के लिए रोहित जी, पासवान साहब और रविशंकर रवि जी, डॉक्टर साहब, जब स्वर्गीय रघुवंश बाबू ने रोहित एक बार बोला था कि जरा इनको कंट्रोल कीजिए तेज प्रताप को और इनको पार्टी के डेली कार्यक्रम से बाहर करिए, तो रघुवंश बाबू जो बिल्कुल छाया थे लालू जी की, उनको बोल दिया था कि लालू के बेटे को लालू की पार्टी से बाहर निकालिएगा। और ये रघुवंश बाबू बताते थे सेंट्रल हॉल में कि बाबा भैया वो कंट्रोल में नहीं है, पर क्या करिएगा, हटाइएगा कैसे, लालू जी का बेटवा है। लेकिन अभी जो तेज प्रताप कर रहे हैं वो किसी और को नहीं, वो तेजस्वी को चैलेंज कर रहे हैं। तेज प्रताप तेजस्वी को चैलेंज कर रहे हैं, और ये रियलिटी में हो रहा है रोहित। और बिहार की जनता, बिहार का युवा देख रहा है, क्या ये है मेरा रोल मॉडल, क्या ऐसा होना चाहिए मेरा रोल मॉडल। हालांकि तेजस्वी बहुत कोशिश कर रहे हैं पॉइस रखने की, तेजस्वी बहुत कोशिश कर रहे हैं कंट्रोल रखने की, तेजस्वी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो स्तर से ना उतरे। लेकिन कब तक, अगर तेज प्रताप इसी प्रकार की 2-3 वीडियो और लाते रहेंगे तो काडर में डिवीजन होगा, और वहां पे बीजेपी वाले भी मजे लेंगे, बीजेपी वाले और तेज प्रताप को हवा देंगे, बोले करो 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 करो। रियलिटी में राजनीति है, राजनीति में एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। रोहित, क्या हो रहा है बिहार में रोहित जी? तेजस्वी यादव औरंगजेब की भांति अपने पिताजी को कैद कर चुके हैं, और दारा शिकोह का जिस प्रकार से वध किया था औरंगजेब ने, सत्ता के केंद्र बिंदु के रूप में अपने आप को स्थापित करने के लिए, ठीक उसी प्रकार लालू यादव जी के छोटे पुत्र तेजस्वी यादव ने तेज प्रताप जी के राजनीतिक वध का पूरा सतरंजी चाल चल दिया है। भाई लालू जी दबाव में हैं, एक तो चारा चोरी के आरोप में लालू जी सजा याफ्ता हैं, दूसरा लालू जी ने रेल मंत्री के रूप में जो लैंड फॉर जॉब और जॉब फॉर लैंड स्कैम में जो आजकल अंडर ट्रायल हैं, उसमें लालू जी के छोटे पुत्र तेजस्वी यादव जी भी आरोपी हैं। तो तेजस्वी यादव कहते होंगे लालू जी को कि भाई आपके भ्रष्टाचार के सल्तनत का असली उत्तराधिकारी मैं हूं, आप चारा चोरी में एक्यूज हुए और मैं नौकरी के बदले में जमीन मामले में आगे एक्यूज हो जाऊंगा,
तो अब आप तेज प्रताप यादव को बाहर कीजिए, क्योंकि वो कहीं मुख्य आरोपी नहीं हैं। चूंकि तेजस्वी यादव मुख्य आरोपी हैं, इसलिए राजनीति की पूरी बागडोर मेरे हाथ में आनी चाहिए। तेजस्वी यादव जी ने तेज प्रताप यादव के साथ सौतिया दाह का परिचय दिया है। जिस प्रकार से सौतन नहीं होती है, तो सौतन के चक्कर में कैसे पति का हाल हो जाता है, वही ड्रामा लालू यादव जी के परिवार में हो रहा है। लालू यादव जी ने सत्यनारायण भगवान की प्रसादी की तरह बतासा और चूरन पूरे परिवार में बांट दिया। नियम से देखिएगा तो जेपी के आंदोलन में लालू यादव जेल में बंद थे, और राज्यसभा से लोकसभा की जो मेंबर बनी है हम लोगों की बहन, बिहार की बेटी डॉक्टर मीसा भारती, उनका जन्म हुआ था और नाम मीसा रखा गया। नियम से तो बेटी को उत्तराधिकारी होना चाहिए था, लेकिन लालू यादव जब चारा चोरी में जेल जा रहे थे तो अपनी धर्मपत्नी बिहार की भूतपूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी जी को बागडोर दे दिया, यही सोच के कि बेटी को अगर सत्ता देंगे तो जो दूगो बेटा है इसको आगे सत्ता नहीं दे पाएंगे। तो पहले तो लालू यादव नारी विरोधी हैं, ये 1995 में तय हो गया था, बात समझिए। और अब दोनों बेटा में राजनीतिक ड्रामा चल रहा है सत्ता की प्राप्ति के लिए। नहीं रोहित ठीक है, लेकिन रवि जी, डॉक्टर रवि जी, नहीं ओके रोहित डॉक्टर रवि 10 सेकेंड, अरे 30 लीजिए, लेकिन जल्दी करिए, बोलिए। आजकल सब तेज प्रताप वाले फॉर्मेट में चल रहा है। 100 आपको एक लाइन में हम बता दे रहे हैं। आर्डर कहां जाएगा, उपले थापेगा क्या डॉक्टर रवि? गोईठा थापेगा डॉक्टर रवि, डॉक्टर साहब, गोईठा थापेगा। ओके रोहित, कंट्रोल, गोईठा थापेगा, कंट्रोल गुरु, कंट्रोल। हाँ, अरे हम तो पूरा कंट्रोल हैं। बिहार हमारे यहाँ हो गई है, क्या हो रहा है, तेजस्वी और लालू यादव, और वो हम लोग आपस में, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बाबूलन बोलिए। हाँ, तो ये जो संघ परिवार है, संघ परिवार ने मोदी जी को आगे करके आडवाणी जी को कैद किया था। आडवाणी जी आज भी कैद में है। तो दूसरे के ऊपर इन सब तरह के आरोप लगाने से पहले अपने घर को भी देख लेना चाहिए। लालू यादव जी ने जो कर्पूरी ठाकुर जी के साथ अन्याय तो हमको कंप्लीट करने दीजिए ना भाई, कर्पूरी जी के साथ हमको कंप्लीट करने दीजिए ना। और ये लोग जो अपने आप को देश प्रेमी, देशभक्त और राष्ट्रवादी बोलते हैं, इन लोगों ने कारगिल युद्ध के बाद, नहीं आप कारगिल में मजे, डॉक्टर साहब एक कफन घोटाला हुआ था, अगर आपको याद हो तो। मुझे सारे घोटाले याद है, मुझे 2G CWG सारे घोटाले याद है। मुझे जूतों वाला स्कैम भी याद है कि जब छोटे जूते जब सैनिकों के लिए छोटे जूते खरीदे गए थे। लेकिन आप बात नहीं समझ रहे हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर रवि, द प्रॉब्लम विद इंटेलेक्चुअलिज्म इज, अरे कैसे ज्ञान, एक सेकंड रोहित, प्रॉब्लम विद, डॉक्टर रवि मैं आपसे बात कर रहा हूं, प्रॉब्लम विद इंटेलेक्चुअलिज्म इज, देखिए ये ज्ञानी बनने के साथ दिक्कत ये आता है कि आप विषय पे बात नहीं करते, आजू बाजू दुनिया भर बात कर लीजिए। अरे घर बिखर रहा है गुरुजी, डॉक्टर साहब घर बिखर रहा है। बीजेपी मजा ले रही है, बीजेपी को ब्लेम मत कीजिए, दुनिया मजा लेती है, कांग्रेस भी मजा लेगी, जेडीयू भी मजा लेगी। नीतीश कुमार जी की हालत पे कौन सी पार्टी है जो मजा नहीं ले रही है, बताइए मुझे। वो जेडीयू करा रही है ना, अगर जेडीयू अपनी पार्टी बचाना चाहती तो बचा लेती, वो आप भी जानते हैं और मैं भी कि क्या हो रहा है। लेकिन आरजेडी में जो अब हो रहा है, वो लालू प्रसाद जी ने अगर कंट्रोल नहीं किया तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। आप दुनिया भर की बात कर लीजिए, बट द रियलिटी विल रिमेन द रियलिटी एंड दैट इज द बॉटम लाइन। रोहित आजकल ज्ञान बहुत देने लगे हो गुरु, बिहार के इलेक्शन आते आते हैं आप भी गुरु हो रहे हैं, ज्ञानी टाइप हो रहे हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, देखिए दर्शकों, ये जो पत्रकारिता का पाठ है, ये आर भारत के साथ यानी रिपब्लिक स्कूल ऑफ जर्नलिज्म, अगर आप पत्रकारिता की पढ़ाई प्रैक्टिकल के साथ करना चाहते हैं, क्योंकि ये देखिए ये प्रैक्टिकल चीज होती है, किताब से कितना पढ़िएगा, तो रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के हेडक्वार्टर्स आइए, हम सब से मिलिए, अर्णब गोस्वामी से मिलिए, पत्रकारिता की ऐसी पाठशाला जहां आपको किताबें कम, आई एम वेरी हैप्पी, अगर मैं बच्चा होता, स्टूडेंट होता तो किताबें कम है, ये तो टैगलाइन ही विमल जी बढ़िया लिखी है आपने, किताबें कम और प्रैक्टिकल अधिक से अधिक सीखने को मिलेगा, और वो भी लाइव एंड ब्रेकिंग अंदाज में। सो इट्स गोना बी फन। 30 जून से कोई कोर्स, एक नए कोर्स की शुरुआत हो रही है, सो दैट इज द रिपब्लिक स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड डोंट फॉरगेट, किताबें कम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में, थैंक यू वेरी मच। अब
अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH